बिहारी सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये एक जज्बा है, मेहनत और संघर्ष की एक उम्मीद है। आज जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो देश भर के जो बिहारी हैं, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, उनकी नज़र भी इस चुनाव पर लगी हुई है। हर कोई एक उम्मीद में है, उम्मीद बदलते बिहार की। आज चाहे बिहारी बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, उसे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद बिहार बदलेगा। इस वक्त हम मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में हैं। हमारे साथ कई सारे बिहार के लोग हैं, जिन्हें आप नॉन रेसिडेंट बिहारी कह सकते हैं। वो लोग जो बिहार में रहते तो नहीं हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी बिहार रहता है। इन लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या बदलेगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या बदलाव होना चाहिए और क्या वाकई इस चुनाव के बाद बिहार बदलेगा। मैं सबसे पहले न्यूज़ नेशन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों के पूरे मीरा भाईंदर में आकर के इन्होंने हम लोगों का इन्होंने न्यूज़ लिया। और मैं सबसे पहले बिहार के बारे में बोलना चाहता हूं कि बिहार जो है ना, ये आज के डेट में बहुत ही सुलझा हुआ राज्य है। आज 1994-95 से लेके 2003-04 में वो जंगल राज चल रहा था, लेकिन अभी जो नीतीश जी की जब से सरकार आई है, एनडीए की जब से सरकार आई है, तब से बिहार का जो एक रेशियो है बहुत ही ऊंचा उठ कर के आया है। वहाँ पर मैं जहाँ शिक्षा की है और हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो दरभंगा जैसे शहरों में भी इन्होंने एम्स दिया है और बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए हैं। शिक्षा में बहुत सुधार हुई है। और इस साल भी जो हमारी बिहार है, बिहार में एनडीए की सरकार ही आएगी। और मैं जितने भी जो हमारे जनता है, जनता से हम एक बार अपील करते हैं कि आप लोग बिहार जाकर के, आप जिस शहर में हो, आप बॉम्बे में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, और जिस शहर में भी हो, आप लोग वोटिंग करने के लिए जाइए और एनडीए को जिताने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एनडीए होगा तो ही हमारा कर्तव्य जो है, जो हम निष्ठावान बनते हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा फिर से जंगल राज यदि आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं, तो जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है। नहीं, हम लोग कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो बिहार का जो हमने कल्चर देखा है, बिहार का जो हमने जज्बा देखा है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि बिहार आज 20 वर्षों में बहुत सारा सुधार लाया है। और वहाँ से जो पलायन हुआ था, बिहार से जो पलायन हुआ था, अब वो पलायन में भी थोड़ा सा स्टॉपिंग हुआ है। और आदमी अभी हम लोग बिहार की तरफ, यदि मुझे अभी भी कोई सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया से सपोर्ट मिले, तो हम दरभंगा में, हम मधुबनी में, हम बिहार में, पटना में जाकर के भी हम लोग बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। बिज़नेस को नया पैमाने पे ला करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। हमारे साथ रोहन झा जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार के लिए, समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं। आप ये बताइए कि क्या ज़रूरत थी, क्या मजबूरी थी कि एक समय था जब आप लोग बिहार छोड़ के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बना रहे थे। देखिए, एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे नौकरी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था इनकम सोर्स का, तो लोग वहाँ से पलायन करके जो है अलग अलग राज्य में आए थे, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ जिसको जो सुविधा मिला हो। बट अभी समय चेंज हुआ है। अभी इस बार तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन आया है। सभी पार्टी ने अपना अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेटअप पे बहुत ज़्यादा बात हुआ है। इनफैक्ट मैं अभी एनडीए का भी कुछ मैनिफेस्टो देख रहा था, जिसमें हर एक जिले पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ा ये है कि अगर आपने अच्छा स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, बट अगर उसमें अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, अच्छे प्रोफेसर नहीं होंगे, तो आपका जो स्ट्रैटेजी वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। वैसे ही अगर सच में बिहार को जो लेवल पे आप लोग सोच रहे हो करने के लिए, तो कैंडिडेट उम्मीदवार बहुत अच्छा देना बहुत ज़रूरी है। 2-3 महीने पहले हम सारे मुंबई बिहारियों ने एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया था, बिहारी स्वाभिमान सम्मेलन करके, जिसमें मैं और मनोरमा जी, इवन हमारा पूरा बिहारी समाज साथ में जुड़ा हुआ था। उसमें हमारा मेन मोटो ही वो था, इंडस्ट्रियल सेटअप। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें आए थे, बट उनका कहना था कि हम लोग तो चाहते हैं कि वहाँ पर भी जाके इंडस्ट्री सेटअप करें,
बट वैसा माहौल मिलना चाहिए, वैसा जोन मिलना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले यह है कि आपका वहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सबसे फेवरेबल होना चाहिए, और कैंडिडेट्स वहाँ पे जो MLA MP हो वो शिक्षित होना चाहिए, कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए वो भी। बिल्कुल। देखिए, आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिल झा है। अखिल जी, बताइए कहाँ से हैं आप बिहार में? मैं बिहार में टेकटार दरभंगा से हूँ। तो काफ़ी यंग लग रहे हैं। बताइए कि कितने साल पहले आप बिहार छोड़कर यहाँ आए थे, क्या मजबूरी थी आपको यहाँ पे आने की? यहाँ पे तो पापा ही आए थे 2000 में, फिर उसके बाद पापा थे, फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू तब से यहीं पे हैं। अभी आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं, मजबूरी। हाँ। मजबूरी ऐसा था कि अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, जो वर्किंग के लिए जितना हमें पैसे चाहिए जॉब करके, वो चीज़ें वहाँ पे उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। फिलहाल अभी भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदली है अब जा करके। पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़, वो डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाता है तो क्या मुंबई के बिहारी या देश के अन्य शहरों में जो बिहारी रह रहे हैं, क्या दोबारा बिहार लौट जाएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लौटे भी हैं। अभी भी मेरे नज़रों में, मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस से बिहार गए हैं, वहाँ पे अपना काम धंधा स्टार्ट किया है। हम भी आर्टिस्ट, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हमारा जो काम है हम उसको बिहार तक ले भी गए हैं और उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा कहना यही है कि जैसे हम लोग एक छोटे पैमाने पे बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं ना, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ा कुछ सहूलियत चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग। पर जो सरकार इस वक्त बिहार में है और अब चुनाव है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार एक बार फिर जब मौका मिलेगा तो बिहार का डेवलपमेंट कर पाएगी, या आपको लगता है कि इस बार बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है? सबसे पहले आपके चैनल से न्यूज़ नेशन के तमाम दर्शकों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि आज है एकादशी, उठावन एकादशी का। जैसे अभी मैंने सुना, हमारे दो मित्र, हमारे दो बिहारी दोस्त लोग, हमारे साथीगण ललित झा जी ने और रोहन झा जी ने कहा NDA के बारे में। मैं मुंबई में ही रहता हूं और मैं आरा जिला बिहार से चलकर आया था। इसका एक ही जवाब है कि जिस राज्य में शिक्षित लोग गरीब हो और अपराधी लोग अमीर हो, उस राज्य में नए पीढ़ी को ये बात समझाना मुश्किल है कि शिक्षा ही सफलता की पूंजी है। क्योंकि शिक्षा के जहाज़ को बड़ी दौड़ से उड़ाए जा रहे हैं, और स्कूलों में ताले लगाकर बच्चों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। ऐ बिहार वासियों, तू कब तक फ्री का राशन का मजा लेता रहेगा? तुम्हारे बच्चे जिस्म से नहीं, दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी देखा NDA ने जो अपना रखा है कि मैं ये ला दूंगा, वो ला दूंगा। आज ही क्यों? आज 78 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, और बिहार में आज हमारा 78 साल पे 2025 में चुनाव हो रहा है। 1947 दैट टू टिल हम 2025 में आज खड़े हैं, मुंबई की धरती पे खड़े हैं। 20 साल NDA को सरकार मिला, जदयू और NDA को 20 साल करने को मिला, और 15 साल लालू जी और राबड़ी जी की जगह मिला था, और 3 साल माननीय तेजस्वी भाई को मिला था, यानी गठबंधन के हिसाब से। ऑलरेडी NDA को 20 साल मिल चुका है, तो उन्होंने आज तक ये काम क्यों नहीं किया? 18 साल तेजस्वी भाई को या लालू परिवार को मिल चुका है, तो ये चीज़ आज क्यों हो रहा है? आज होने का रीज़न ये है कि एक बंदा अमेरिका से चलकर बिहार में एक नई पार्टी लेकर आया है, जिसका नाम है जन सुराज, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे युवा, एक ऐसे नेता जो कि अमेरिका का ऐशो आराम छोड़कर अपने बिहार वासियों के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए अगर मरने के लिए, मिटने के लिए और बिहार के बदलाव के लिए अगर बिहार में आए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बिहार को बदलने के लिए मुंबई से हम वहाँ जा सकते हैं। कारण ये है कि आज देखिए, पलायन, पहला मुद्दा हमारा पलायन है। प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला है? पहला मुद्दा पलायन, दूसरा शिक्षा और तीसरा पूंजी का। जो बिहार में 100% लोग, अगर बिहार में 100 लोगों का पैसा अगर बैंक में जमा होता है, यानी पूंजी जमा होती है, तो उसका 40% लोगों को ही लोन मिलता है, बाकी 60% पैसा जो होता है वो बिहार से बाहर के स्टेटों को दिया जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? दूसरी, अगर हमारा वो पूंजी रुक गया, अगर वो पैसा रुक गया, तो बिहार के लोगों को मिलता। तो आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अगर आते हैं, अगर बिहार की जनता उन्हें चुनती है, तो ये बदलाव वो ला सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ, वो होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, एक नई पार्टी है, एक नया बदलाव, इसी को बोल सकते हैं हम। ना कि हम NDA को बोल सकते हैं, ना जदयू को, ना राजद को। अगर इनकी सरकार, हमारी सरकार अगर आती है, जन स्वराज की अगर हमारी सरकार आती है, तो ज़रूर हम लोगों का यही प्लान है कि बदलाव होगा। और पहला बदलाव पलायन का होगा, दूसरा बदलाव पूंजी का होगा, जो बाहर में पूंजी जाता है, बिहार के पैसा तो बाहर जाता है। तीसरा जो हमारा शिक्षा का, आज लोग बोल रहे हैं, अभी जैसे ललित भाई ने बोला, हमारे रोहन झा जी ने बोला
कि शिक्षा का बहुत अच्छा वहाँ व्यवस्था है। और ये सच्चाई है कि हमारा बोध गया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी था, लोग वहाँ शिक्षा लेने जाते थे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य देखिए, 78 सालों में मात्र 27 लाख लोगों को नौकरी मिली है। लास्ट 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और मात्र 27 लाख लोगों को ही नौकरी मिली है। आबादी कितनी है? 13 से 14 करोड़ की आबादी है हमारे बिहार में। तो फिर हम डेवलप क्या किए हैं? सिर्फ कहने के लिए डेवलप किया है। दूसरी चीज़ कि हम बिहार में हैं। आज अगर हमें यहाँ से जाकर बिहार का कोई सुविधा लेना होता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि तुम्हारा आधार कार्ड तो बम्बई से है। तो हम तो ना वहाँ के रहें ना यहाँ के रहें। तो चाहते हैं क्या कि बिहारी जो बिहार के बाहर रह रहे हैं वो चाहते हैं क्या कि वो बिहार के होकर रह जाए? क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि हम तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। तो क्या भविष्य में बिहार में अगर डेवलपमेंट होता है, बिहार में अगर सुधार या बदलाव होता है तो क्या वापस बिहारी लौट जाएंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन की टीम और उनके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, बात ऐसी है कि आज से कुछ महीने पहले रोहन जी ने एक प्रोग्राम करवाया था, बिहारी स्वाभिमान सम्मेलन, जिसकी उन्होंने जिक्र भी किया है। उसमें संजय निरुपम जी ने एक बात कही थी जो मैं कभी भूल नहीं सकता कि बिहारी बिहार से तो दूर है, लेकिन बिहारी के दिल से बिहार कभी दूर नहीं हो सकता है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी, ये बहुत बड़ी बात कही थी। और यहाँ पे जो भी बिहारी यहाँ पे खड़े हैं रोज़गार के लिए या अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पा रही है, तमाम प्रकार की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ़ है, वहाँ पे प्रशासन का भी बहुत सारा समस्या था और है भी। मैं आज 25-26 साल से मुंबई में क्या समस्या था प्रशासन का? कौन से प्रशासन की आप बात कर रहे हैं और क्या वजह था कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, आज यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? 25-26 साल पहले आज की जो प्रशासन है वो 25-26 साल पहले नहीं थी। हमने बिहार में, मैं तो छोटा था, अपने आँखों से देखा है और मैं खुद उनके साथ, उस समय हमारे अंदर ज्ञान नहीं थे, हमने खुद उन गुंडों के साथ वहाँ के जो तमाम जो बंदूक लेकर के बंदूकधारी। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? लालू जी की सरकार, उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। उसी समय हम लोग पलायन करके यहाँ पे 2000 ईस्वी में यहाँ पे आए थे और तब से यहीं के रह गए हैं। तो उस समय की बात करें, आज प्रशासन में थोड़ी सी तो बहुत सारा सुधार हुआ है। जगह जगह मॉडर्न थाना खुल गया है। मैं इस बारे में बोलना चाह रहा था कि जगह जगह मॉडर्न थाना तो खुल चुका है, लेकिन आज मेरा गांव जजुआर है, औराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। वहाँ पे एक हाई स्कूल है जहाँ से 98-99 में मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ। उस स्कूल की जो आज की हालत है, इतना कंडम, इतना बेकार हालत है। आज उसी हाई स्कूल के प्रांगण में हमारे बीजेपी के माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जिस स्कूल पे आ रहे हैं उस स्कूल में 20 साल से आपकी और नीतीश जी की वहाँ पे गठबंधन की सरकार है। मेरा एक रिक्वेस्ट है उनसे कि उस स्कूल के तरफ उनका जो है कि ध्यान जाए और वहाँ पे शिक्षकों की जो कमी है उस कमी को आपने बहुत अच्छा रह रहे हैं मुंबई में, लेकिन ध्यान बिहार के स्कूल पर लगा हुआ है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार के बाहर भले ही बिहारी रहते हैं, लेकिन देश के डेवलपमेंट में भले वो किसी भी राज्य में, वो बराबरी से वो योगदान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या बिहारियों को वो रेस्पेक्ट मिल रही है बिहार के बाहर जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? है, कमी है जो है। क्योंकि जब मैं आया था तब वहाँ का जो हालत है, जहाँ चरवाहा स्कूल होगा वहाँ का क्या हम सोच सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ आए थे अपने एजुकेशन लेने। आज अपनी अपनी जगह पे सब सेटल है, बट चाहते मन में तो इच्छा है कि जाना, फिर से जाना चाहिए वहाँ पे जहाँ अपनी जन्मभूमि है। मैं अभी जस्ट पिछले हफ्ते ही वहाँ से आया हूँ गांव से, लेकिन बहुत बदलाव है पहले से। तो मैंने जो देखा हूँ, पहले भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, सड़क हो या जो भी हो, पहले से तो बहुत चेंजअप है। हाँ, कमी सब में होती है और इसी को सुधारने के लिए मैं चाहता हूँ फिर से आए और फिर से काम अपना। अब लगता है कि एनडीए की सरकार फिर आनी चाहिए? बिल्कुल 100%, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। जी। प्रशांत किशोर? नहीं, अभी तो नए हैं, जैसे केजरीवाल को हमने देखा वहाँ पे, उनके लिए भी बहुत उम्मीद थी क्या, लेकिन क्या हुआ हमने सबने देखा है। तो अभी तक उन पे तो ट्रस्ट ही नहीं। चलिए, और लोग हैं। पंडित जी, आपसे समझना, आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं दरभंगा कुशेश्वरा से हूँ। दरभंगा से हैं। ये बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बिहार के चुनाव में, क्या होने जा रहा है? उम्मीद तो छोड़िए, लेकिन हमारी इच्छा है कि नीतीश जी की ही सरकार आए। जब 94-95 के आसपास जब हम वहाँ से आए थे तो जो बिहार की स्थिति थी, जंगल राज थी। और जंगल राज में ऐसा था कि
रोड पे गड्ढा था या गड्ढे में रोड था ये पता नहीं चलता था। बाढ़ से हम लोग पीड़ित थे। स्कूलों की व्यवस्था जो थी बहुत बिगड़ी हुई थी। नीतीश जी ने के आने के बाद जाके बहुत सारी व्यवस्थाओं में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि राजा का बेटा जो है, योग्य बेटा जो है, उसका उत्तराधिकारी होता है। और अगर हम ये मान के चलें कि लालू यादव के राज्य में जंगल राज था, तो लालू यादव का योग्य बेटा उत्तराधिकारी कौन है? तेजस्वी। इसका मतलब तेजस्वी आएगा, दोबारा फिर से जंगल राज आएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि लालू यादव के पास तेजस्वी के अलावा और कोई उनके पास दूसरा कोई योग्य दिखता नहीं। आप कह रहे हैं राजा का बेटा राजा जो है वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर उसमें काबिलियत होगी तो? राजा का बेटा काबिलियत है ना, लालू यादव की जो काबिलियत था वही तेजस्वी में है, तभी वो उत्तराधिकारी हैं। और वो बनेंगे तो जो लालू यादव ने जो हम लोगों को शासन दिया था, जो उनकी जो व्यवस्था थी, उससे अलग तेजस्वी कभी नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के रैलियों में भीड़ दिखाई देती है, जिस तरह का माहौल बनता है, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कांटे की टक्कर है, या फिर कोई एक पार्टी है जिससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हीं की सरकार होगी? देखिए, टक्कर जो बोल रहे हैं, टक्कर दिखता है, वो पिछले बार भी दिख रहा था। उसका कारण है माई जो उसका ये है ना, उसका ही है जो मुस्लिम यादव। लेकिन उसके सिवा उनको कौन नहीं देता। इस बार तो उनको मुस्लिम में भी जो आधा हो जाएगा और यादव में भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो जितने पाएंगे, और जितना भी नहीं चाहिए। कारण ये है, देखिए हम लोगों ने जो देखा है 2005 के बाद नीतीश जी का ये, उसमें भी उन्होंने केवल शिक्षा के बारे में हम बोल सकते हैं, जो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जिसके कारण से वहाँ पर PhD भी करके आते हैं तो बाहर उनका जो है ना कोई इतना इज्जत नहीं रहता है, मतलब जो भी डिग्री लेके आते हैं। कारण है, जब मैं देखता हूँ टीवी पर, जो उनका जो राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम रहता है टीचर को, प्राइम मिनिस्टर का नहीं मालूम रहता है, वो टीचर कैसा भर्ती के हैं। आप रिजर्वेशन से आया हो, जहाँ से भी आया हो, लेकिन उसमें भी उच्च क्वालिटी का पहले टीचर रहेगा तो विद्यार्थी अच्छा ही होगा। तो मेरा ये कहना है, अभी जो सरकार है एनडीए का, थोड़ा पलटू राम नहीं बने हमारे नीतीश जी, क्योंकि पलटू राम के कारण से तो उनको ऊपर में भरोसा थोड़ा कम हुआ था लोगों का। तो बीजेपी के साथ रहें, और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोगों के मनोनुकूल कर रहा है। आप बोलते पलायन का, देखिए पलायन तो यहाँ से लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड जाता है। पलायन तो उसका होता रहेगा, जो भी बुद्धिमान है उसका पलायन होता रहेगा, क्योंकि हर आदमी अपना देखता है कहाँ पर हमारा इसका मतलब क्वालिफिकेशन का इज्जत होता है, जो है वाकई इज्जत होता है। आपने कहा कि क्वालिफिकेशन का इज्जत होता है, इसलिए लोग जो है वो बिहार के बाहर जाते हैं। तो क्या वाकई बिहारियों को वो इज्जत मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? अब बिहारी सब नहीं लगा हुआ उनके साथ में ना कि ये बिहारी है, अरे छोड़ो ये बिहारी है, ऐसा मतलब यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। और जितने भी सब आदमी ने एक एक बात की है कि भाई ये सरकार उनकी सरकार होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ अभी तक मतलब ठीक है, मैं एनडीए के साथ हूँ या मैं महागठबंधन के साथ हूँ, बॉर्डर पे जाके सब चेंज हो जाते हैं। तो क्या इस बार क्या लग रहा है आपको? अभी तो जैसे बोले कि सबसे रेस में आगे तो वही चल रहा है, महागठबंधन चल रहा है। वो लोग क्या लड़का एनडीए नहीं, नीचे है, महागठबंधन आगे है। अच्छा, आपको लग रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है वो आगे है? आगे वो खुद मुख्यमंत्री के रेस में आगे है, खुद रेस में आगे है। अब होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन होगा तो फिर वही जो सब बताए हैं वही हालत होगी। आपने ललित जी, आपने कहा कि डेवलपमेंट, आप खुद एक व्यापारी हैं, तो आपने कहा कि मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूं, बिहार में चाहता हूं कि वहां पर उद्योग बढ़े, वहां पर बिजनेस जो है वो आए, और बिहार में अगर कानून व्यवस्था अगर सुधरती है तो लोग, आप जैसे लोग और ज़्यादा वहाँ पर उद्योग लगाएंगे, वहाँ पर बिजनेस बढ़ाएंगे। तो क्या उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो कानून व्यवस्था में बदलाव आएगा? और उम्मीद क्यों है आपको? क्योंकि जो सरकार अभी वहाँ पर है, तो अगर करना होता तो पहले कर चुकी होती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए इस साल पूर्ण बहुमत में आ रही है, जिसके चलते उनको कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। तो यदि कानून व्यवस्था में सुधार होगी तो वहाँ, यहाँ से, बॉम्बे से, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग है वो दरभंगा जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, पटना में जाएंगे और वहाँ व्यापार लगाएंगे, यदि उनको कानून व्यवस्था अच्छा मिलेगा तो। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ जो है ना, यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो हमेशा शांति चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि हम वहाँ जाएं, हमारे ऊपर कोई काट छाट करे, हमको कोई प्रॉब्लम उठाए। तो प्रॉब्लम जब आएगा तो कोई बिजनेस में पैसा नहीं लगाता है। इसीलिए मैं
आज बिहार में वो माहौल है कि आप जैसे लोग जो हैं वहाँ पर बिजनेस लगा सकते हैं? सर मैं अभी हमने गर्ल्स हॉस्टल बनाया दरभंगा में, हमारा 108 बेड का गर्ल्स हॉस्टल है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून व्यवस्था आपको ठीक लगती है वहाँ पर? बढ़िया है सर, और सुधार होनी चाहिए, थोड़ा और सुधार होगी तो हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे, हम लोग बड़े बड़े व्यापारी को लेकर के वहाँ दरभंगा जाएंगे, हम मधुबनी जाएंगे, वहाँ पर में हम लोग लगाएंगे, हम लोग फैक्ट्री लगवाएंगे सर। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात है जो हमारी कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यदि एनडीए की सरकार होगी तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी ही। बिल्कुल। अब बात करते हैं घोषणा पत्र पे। कल ही एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है, बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारे वादे किए गए हैं। उन वादों पर लोगों का क्या भरोसा है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, क्या इस घोषणा पत्र में जो बिहार के बाहर के लोग हैं उन्हें भी उम्मीदें हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस लगेंगे, उद्योग बढ़ेगा, किसानों की बात कही गई है, महिलाओं को स्वतंत्र करने की बात कही गई है। तो क्या लग रहा है कि अगर घोषणा पत्र इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो बाहरी बिहारी हैं उनका भी उसमें फायदा होगा? डेफिनेटली घोषणा पत्र तो नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव है ना, बस उसमें एक करेक्शन होना चाहिए कि डेडलाइन भी मेंशन होना चाहिए। बिकॉज इसके पहले आप देखेंगे एम्स का तो जो शुभारंभ था वो हो गया, बट अभी तक उसका डेडलाइन कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि कब बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो एम्स के वजह से काफ़ी बिजनेसमैन बाहर से वहाँ जाके लैंड भी परचेज किए थे कि मतलब उसके रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि क्या होता है कि वो प्री प्लान इंसान कर सकता है। नो डाउट घोषणा पत्र बहुत बढ़िया है ना। इनफैक्ट ये घोषणा पत्र अगर मैं बात करूँ तो कुछ बातें जनसुराज जो के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी उसमें कुछ बातें पहले भी कह चुके हैं, लाइक शिक्षा पे या फिर मेडिकल कॉलेज पे उन्होंने बात कहा था। कुछ बातें मैच हो रही है। एनडीए का जो मैनिफेस्टो है और जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है, लेट्स सी, हम बिहारियों को तो डेवलपमेंट चाहिए, ताकि हम अगर वहाँ पे जाएँ तो हम एक कॉलर टाइट करके और बहुत स्वाभिमानी के साथ जाएँ कि हाँ हम एक बिहारी हैं। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और अब जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो सरकारी गैर सरकारी दोनों तरह की नौकरियां होंगी। किस पर भरोसा है आप? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी की बात है तो उन्होंने जो कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप देखिए, उन्होंने हर घर में गैर सरकारी नौकरी या 1 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी गैर सरकारी, ये भी कहीं हद तक जो है जुमलेबाजी है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि इतने दिनों में जिन्होंने जो बोला वो कभी कुछ हुआ नहीं, कभी भी इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं। अभी हम होप कि अगर हो जाए तो ये अच्छी बात है, पर लगता तो नहीं है कि ऐसा होगा। ये बताइए कि आप प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे थे, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर को बिहार की जनता अपनाएगी? क्योंकि यहीं पर हम देख रहे हैं कि अगर 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं तो इसमें 7 लोग जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो इस जमाने का या बिहार का केजरीवाल है। देखिए, लोगों का ओपिनियन रोक नहीं सकते हैं, देश की आज़ादी है, अभिव्यक्ति है, कुछ भी अपना बोल सकते हैं। लेकिन बिहार में है क्या कि वो लूटेंगे, या बिहार में है क्या कि वो बर्बाद करेंगे? आज जो एनडीए के लोगों ने अपना डाला हुआ है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और लालू जी की पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग किए हैं कि ये 48 सालों में क्यों नहीं किया? आज ही करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये सारे मुद्दे पे प्रशांत किशोर जी ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं कहना कि हमको करना है, उसी चीज़ को ये लोगों ने चालू किया। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अच्छे टीचर बिहारी, पढ़ने वाला बच्चा बिहारी, लेकिन पढ़ कहाँ रहा है? बिहार से बाहर। आज हम बिहारियों की क्या मजबूरी है? आखिर हमारे बिहारियों का क्या गुनाह है कि हमें काम करने के लिए बाहर जाना है, अच्छे इलाज करने के लिए बिहार से बाहर जाना है, अच्छा पढ़ाई करने के लिए बिहार से बाहर जाना है। अगर कलाकार है, कोई अगर अभिनेता बनना चाहता है तो उसको बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर ट्रेन में धक्के खाना है तो उसको बिहार से बाहर जाना है, गाली सुनना है, लात खाना है तो बिहार से बाहर जाना है। ये कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, हम लोग का पाप क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जब पहली बार सरकार में आए थे तो नो डाउट बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। 2005 से लेकर 2010 में जो उन्होंने काम किया था उसकी सराहना है। मैं भी उनका दीवाना था, मैंने भी उस टाइम उनको वोट दिया था। लेकिन 2015 से 2025 के बारे में बीच में वो इतनी बार गुलाटी मार दिए कि उनके ऊपर से भी लोगों का भरोसा टूट गया। तो अब बताइए कि नीतीश जी के ऊपर जो भरोसा हम लोगों ने किया था वो तो गुलाटी मार के ही चले गए। दूसरे राजद के परिवार को, ऑलरेडी लालू परिवार को 15 साल राबड़ी जी और लालू जी के सरकार रहा, 3 साल उनके लड़के डिप्टी सीएम बने, अलग अलग गुलाटी मार के जो है नीतीश जी उनके साथ 18 साल। तो मेरा कह रहे हैं कि सबको मौका मिल चुका है, एक नया विकल्प है बिहार के सामने। हाँ, अगर मौका आपको मिला था तो आपने उस दिन क्यों नहीं किया? आज ये क्यों पैम्पलेट दिखाने का और पैम्पलेट निकालने का आज क्यों जरूरत है?
देखिए ये तमाम लोग हैं, मैं बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि यहाँ पर जो मुंबई में जो लोग रह रहे हैं बिहारी, उनको क्या लगता है, किस पार्टी को समर्थन देते हैं। मैं एक एक कर आपके पास आऊँगा, आप बताइए एनडीए, महागठबंधन या फिर प्रशांत किशोर। तो मैं एक एक करके पूछूंगा आपसे। एनडीए। एनडीए। आप? एनडीए। आप? एनडीए। आप? एनडीए 100%। जो अच्छा उम्मीदवार होगा। आप? कैंडिडेट। कैंडिडेट। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो बर्ड ऑफिस है, एनडीए की आई जाएगी। एनडीए की आ जाएगी। आप? बिहार तब जीतेगा जब अच्छे उम्मीदवार जीतेंगे। आप क्या कहेंगे सर? मैं वैसे तो एनडीए के साथ हूँ, लेकिन आपके इलाके में यदि अच्छा कैंडिडेट एनडीए का ना हो तो आप उस कैंडिडेट को छोड़ करके और जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे वोट दें। लेकिन मेरा ओपिनियन एनडीए ही है। आप क्या कहेंगे? एनडीए 100% एनडीए। आप सर? एनडीए और एनडीए की सरकार ही होनी चाहिए। एनडीए की सरकार होनी अच्छी सुधार के लिए एनडीए की सरकार ही जरूरी है। बिल्कुल। देखिए सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, इनका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए जो है वो आएगी तो बिहार में विकास होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि अगर कैंडिडेट आपके इलाके में अच्छा ना हो तो आप कैंडिडेट बदल सकते हैं, वहां पर आप किसी और कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। एक बार हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बिहार में आप क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बेस्ट मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार का? फिलहाल तो नीतीश ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख तो रहा आप चाहते हैं कि ऑप्शन बदले? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए इससे मुख्यमंत्री? कोई और बेटर अच्छा हो तो बेटर। फिलहाल कोई दिख रहा है? नहीं। हाँ? नहीं। आपको क्या लगता है कौन होने चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री? चिराग पासवान जी। क्या बात है? आपको क्या लगता है? योगी जैसे आदमी, योगी जैसा। योगी जी तो नहीं आ सकते ना तो योगी जैसा आदमी चाहिए। और कौन है बिहार में? अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन बनाना पड़ेगा मोदी जी को एक। हाँ, मोदी जी को एक बनाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा योगी जैसा आदमी। आपको क्या लगता है? एनडीए सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार बनेंगे तो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। 15-20 साल से तो चला ही रहे हैं वही। एनडीए कितना भी बीजेपी का हो, लेकिन चला तो वही रहे हैं। भले ही ऊपर से जो कुछ उनको मिलता होगा, लेकिन कर तो यही रहे हैं, उसमें अच्छे हैं। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार जी ही होना चाहिए। नीतीश कुमार परफेक्ट है? परफेक्ट। हाँ? आपको क्या लगता है? देखिए एक जमाना था जब हम ब्रांड एम्बेसडर गाड़ी और HMT घड़ी यूज़ करते थे, बट वो जमाना अब चला गया है। नीतीश जी नो डाउट बहुत बड़े ब्रांड थे एक समय में। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें एक काबिल व्यक्ति के तौर पे, मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, बट एट प्रेजेंट प्रशांत किशोर जी मुझे एक बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति लगते हैं सीएम के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशांत किशोर जी व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत सही चेहरा लगता है? जी, मैं कोई पार्टी के सपोर्ट के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, बट प्रशांत की जैसा और कोई अगर व्यक्ति और कोई अलग अलग पार्टी में हो तो मैं एक बेंचमार्क बोल रहा हूँ कि इस टाइप का बंदा अगर कोई सीएम बने तो हम बिहारी के लिए स्वाभिमान की बात होगी। मतलब आप सपोर्ट कर रहे थे एनडीए को, लेकिन एज अ सीएम फेस आप प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। बिल्कुल। आप? मैं तीनों पार्टी का आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। अगर एनडीए की सरकार अगर वहाँ पे बनती है तो उसी हिसाब से नीतीश जी बने तो बेहतर है। और हमारे प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है जनसुराज की, तो पीके जी, प्रशांत किशोर जी खुद अगर सीएम रहे तो बहुत अच्छा होगा। वो तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे ही उम्मीदवार की जरूरत है सीएम की। अगर आरजेडी गठबंधन का अगर सीट आता है तो आरजेडी तो ऑलरेडी पहले से ही अपने आप में बोल दिया है कि मैं सीएम तो मैं सीएम, मैं डिप्टी सीएम तो मैं डिप्टी सीएम। तो मेरे हिसाब से उनकी पार्टी के जो उनके पिताजी के जमाने से वरिष्ठ सीएम कौन हो सकता है बिहार के? उनके पार्टी के कोई वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ कोई नेता हो सकता है। नहीं, मैं आपके हिसाब से बिहार में बेस्ट मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। आप सर? सर मैं तो एनडीए के साथ हूं, लेकिन मैं नीतीश जी के साथ नहीं हूं। नीतीश जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बने तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई है आपके जहन में कि जो अगर एनडीए की सरकार भी बनती है तो नीतीश जी को रिप्लेस कर सकता है? देखिए, मैंने जहां तक एनडीए को देखा है और उनके बारे में समझा है, तो मुझे एक व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा है उनका, बोलते भी बहुत अच्छे हैं। माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, जो सीएम के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट हैं और बहुत अच्छा चेहरा भी है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी भी है उनका। आपने अलग विकल्प दिया है। आप बताइए कौन मुख्यमंत्री का चेहरा दिखता है आपको? फिलहाल तो नीतीश जी दिख रहे हैं। नीतीश जी। आप सर? चिराग जैसे व्यक्तित्व होना चाहिए कि फिर से चिराग जले, वैसे नहीं तो फिर प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे हैं। ये दोनों के पास में एक अच्छा व्यक्तित्व है
और विचार भी अच्छा रखते हैं वो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा निकलेगा, वही होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तो ये बिहार के बाहर रहने वाले नॉन रेजिडेंट बिहारियों की राय है। उनका कहना है कि सरकार एनडीए की आनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार एनडीए की आनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कुछ लोगों को संकोच हो रहा था कि वो चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार बने, पर कोई ऑप्शन उन्हें नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर लोग चाहते हैं कि वो एक चेहरा रहे। इसके अलावा चिराग पासवान जो है उनके समर्थन में भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो बिहारी हैं जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी नज़र बनी हुई है कि बिहार चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, और उम्मीद है कि अगर बदलाव होगा तो शायद पलायन रुकेगा भी, और जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उन्हें एक बार फिर अपने गांव, अपने शहर में बसने का मौका मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।